भगवान महावीर ने श्रीमद् उत्तराध्ययन शास्त्र में ये महावचन कहा है कि व्यक्ति को इस जीवन में चार बातों का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लहे खलु मानुषे भवे सुई धम्मस दुर्लह श्रद्धा परम दुर्लह वीर्यं पुनरवि दुर्लह। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। बड़ी कठिनाई से व्यक्ति मनुष्य भाव में आता है। मनुष्य बन जाने के बाद भी धर्म को सुनना कठिन है। धर्म व्यक्ति अगर श्रवण भी कर लेता है तो उस पर श्रद्धा, आस्था, विश्वास का आना और भी कठिन होता है। बहुत से लोग विश्वास तो रखते हैं लेकिन ज्ञान को, धर्म को आचरण में नहीं लाते। मैं आपको धर्म की परिभाषाएं बता रहा था। भिन्न भिन्न शास्त्रों ने, ऋषियों मुनियों ने और महान पुरुषों ने धर्म की जो डेफिनेशन, परिभाषाएं की हैं वो इसलिए की हैं कि व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझे। समझने का मतलब क्या होता है कि समझकर उसे आचरण में लाए, व्यवहार में लाए। धर्म को भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति आचार में धर्म को ले आता है उसका धार्मिक होना सार्थक होता है। धर्म के दो ही प्रयोजन हैं कि व्यक्ति अपने कर्म को दिव्य करे और दुनिया में जब तक रहे सत्कर्म करे, क्योंकि सत्कर्म करने से सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है और एक दूसरे के साथ प्यार, प्रेम, प्रीति के बंधन बन सकते हैं। और प्यार, प्रीति और प्रेम अगर एक दूसरे के प्रति रहेगा तो सामाजिक और पारिवारिक जीवन में व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, शांतिपूर्वक रहता है और धर्म ध्यान भी कर सकता है। अगर समुद्र में लहरें उठ रही है, तूफान आ रहा है, तो कौन ऐसा माझी है, कौन नाविक है जो अपनी नौका को ठीक ढंग से चला सकेगा और किनारे पर पहुंच सकेगा? ऐसा माझी कितना भी कुशल हो, कितना भी समझदार हो, फिर भी वो तूफानी सागर के अंदर नौका नहीं चला सकता। कभी न कभी नौका भटक ही जाती। परिवार में सभी लोगों में धर्म हो, छोटे में अपना धर्म हो, बड़े में अपना धर्म हो, बड़े में अपनी महानता हो, छोटे में विनय हो, भक्ति हो, आज्ञाकारिता हो, तो फिर सारा परिवार सुख शांति के पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। सामाजिक जीवन की भी यही स्थिति है। और जितने देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर बना रखने की ज़रूरत रहती है, व्यवस्था की ज़रूरत रहती है। तो ये व्यवस्था कैसे बनती है? व्रत और नियम के द्वारा। कुछ व्रत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। और भगवान महावीर ने नियमों को और मर्यादाओं को ही धर्म कहा। जो आचार है उसके दो पक्ष हैं, व्रत और नियम। कुछ व्रत व्यक्ति धारण करता, व्यक्ति प्रण करता, प्रतिज्ञा करता कि वो हिंसा नहीं करेगा, ये व्रत धारण करना। वो झूठ नहीं बोलेगा, ये एक प्रतिज्ञा लेना है।
वो किसी की चीज़ को ललचाई हुई भूखी निगाहों से नहीं देखेगा। ये प्रण है, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रण को, इस प्रतिज्ञा को हम शास्त्रीय भाषा में व्रत कहते हैं कि मैंने ये व्रत लिया, ये मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी की वस्तु को ललचाई हुई निगाहों से कभी नहीं देखूंगा, मैं सदाचारी बन के रहूँगा। अगर वो सन्यासी है, वो प्रतिज्ञा करता है मैं ब्रह्मचारी रहूँगा। अगर वो गृहस्थी है तो उसके लिए सदाचार व्रत है, उसकी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी परिधि है, अपना उसका एक केंद्र है। उस केंद्र के अंदर रहेगा तो सदाचारी बन के रहेगा। मैं अन्याय अनीति से धन नहीं कमाऊंगा, ये भी एक अपरिग्रह व्रत की एक मर्यादा है। गृहस्थी परिग्रह को छोड़ नहीं सकता, लेकिन ये तो प्रतिज्ञा कर सकता है कि वो अन्याय और अनीति पूर्वक धन नहीं कमाएगा। ये तो प्रतिज्ञा हो सकती है, ये व्रत है। ऐसा भगवान महावीर ने एक श्रावक का आचार कहा है। साधु का आचार तो सर्वांग पूर्ण है और कुछ मर्यादाएं होती है, दोनों मिलकर आचार बनाती। तो धर्म का स्वरूप डिफरेंट डेफिनेशन से, परिभाषाओं से इसलिए समझाया जाता है कि हम धर्म को समझें और उसे आचरण में लाएं। तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, श्रवण दुर्लभ है, श्रद्धा दुर्लभ है, लेकिन वीर्यं पुनरवि दुर्लभ, आचार सबसे दुर्लभ है। व्यक्ति आचरण नहीं करता, आचरण नहीं करता, धर्म जीवन में आता नहीं। धर्म के दो प्रयोजन है। जब तक जीवन है सत्कर्म करे, मन से, वाणी से, शरीर से। ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं धार्मिक है, और वो धर्म करता है, उसका कर्म दिव्य है। और परलोक के दो प्रयोजन है। वो अपनी आत्मा की शुद्धि करे परलोक के लिए, और शुद्धि इसलिए करे सद्गति प्राप्त करने के लिए। धर्म से परलोक में सद्गति प्राप्त हो और इस जीवन के अंदर सत्कर्म करे। यही धर्म के स्वरूप को समझने का उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो धर्म का संबंध लौकिक जीवन में भी है और परलौकिक जीवन में भी है। आखिर इसी दुनिया में तो बैठे नहीं रहना। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ईश्वर है नहीं, परलोक है नहीं, नरक है या नहीं। शंका करने की क्या ज़रूरत है? शास्त्र कह रहे हैं परमात्मा भी है, मोक्ष भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सद्गति भी है, दुर्गति भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर आप उसे नहीं जान पाते, नहीं देख पाते, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ नहीं है। चलो एक मिनट के लिए भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछ लिया, भगवान है, परलोक है, कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई आगे कोई गति होती है? तो भगवान बुद्ध ने कहा होती तो है, लेकिन तेरे जैसे अनाड़ी आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। चलो मैं तुम्हें मोटी बात बताता हूँ। धर्म करो, सदाचारी बनो। अगर आगे कोई गति होगी तो तुमको सद्गति मिल जाएगी। उदाहरण देकर भगवान बुद्ध ने उसको समझाया। एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है अपने रास्ते पर, पीछे से कोई व्यक्ति आता है और बाण चला देता है, और वो बाण उसके पाँव में आकर के लगता है, रक्त बहने लगता है, और वो वही धड़ाम से बैठ जाता है। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं उस व्यक्ति का फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है? क्या वो बैठ के ये सोचे कि ये बाण कहाँ से आया, ये तीर कहाँ से आया है, ये किसने मारा है? क्या ये सोचने की ज़रूरत है? उस वक़्त ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। उस वक़्त तो अपने उस पाँव में लगे हुए बाण को निकालने की ज़रूरत है। रक्त के
प्रवाह को रोकने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत है और स्वस्थ होकर खड़े होने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये बांध कहाँ से आया। तर्क वितर्क करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है, अपने आप को स्वस्थ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह भगवान है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, आगे कोई गति होती है या नहीं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे गति होगी, आपको मिल जाएगी और अच्छी गति मिलेगी, क्योंकि आप कर्म ठीक कर रहे हैं, सत्कर्म हो रहा है, आपका आचार विचार सारा ठीक है। आगे कोई जन्म होगा तो आपको दिव्य जन्म प्राप्त होगा, अगर नहीं भी है तो ये जन्म आपका सुखपूर्वक निकल जाएगा। इतना ही सोच लो, तब भी धर्म करने की ज़रूरत है। इस जीवन के लिए भी धर्म करने की ज़रूरत है और परलोक के लिए भी धर्म करने की ज़रूरत है। परलोक में कोई साथी नहीं, धर्म ही साथी है। अनित्यानि शरीरानि विभो नैव शाश्वता। शरीर अनित्य है और ये वैभव अनित्य है, ये भी शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मृत्यु सराहने खड़ी रहती। जब से बालक ने जन्म लिया, बच्चा जन्म लेता, मृत्यु साथ लग जाती और वो सराहने खड़ी रहती, बाल पकड़ करके खड़ी रहती। लेकिन व्यक्ति व्यामोह के अंदर जानता नहीं, देखता नहीं। अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर अनित्य है, जाने वाला है, चला जाएगा। आज तक इसको कोई रख नहीं सका, ना रह सकता, ना रखने की ज़रूरत है। जब आप शरीर से कोई काम नहीं ले पाते, पराधीन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं और कदम कदम पर तकलीफ आती है, प्रकृति आपका कल्याण करती है। वो कहती है नया शरीर दूंगी, आपको नया शरीर दूंगी, आपको नया शरीर मिलेगा जिसके अंदर आप सुखपूर्वक रह सकेंगे। लेकिन व्यक्ति इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। किसी भी तरह दुख से सुख से उपचार करा के, इलाज करा के, हाय हाय करके किसी तरह भी व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन प्रकृति कहती है इस जीने से क्या लोगे, मैं आपको एक दिव्य शरीर दूंगी, जिस शरीर के अंदर आकर के आपको परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होगी, वो इस शरीर को बदलती है। मृत्यु से डर किसको लगता है? जो धर्म नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते, वो डरते रहते। एक भिखारी को एक सेठ कहता, तेरे कपड़े फटे हुए पुराने चिथड़े हैं, वो देखो तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी पोशाक मैंने उस खूंटी के ऊपर लटका करके रखी हुई है, ये कपड़े तुम उतार दो, फटे हुए कपड़े उतार दो और वो नए कपड़े पहन लो। अगर उस भिखारी को जो फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, अगर उसको नई पोशाक मिले तो क्या उसे खुशी नहीं होगी कि एक नई पोशाक मिल रही है, फटे हुए कपड़े मैं छोड़ दूँ? वो शहर से छोड़ देगा। लेकिन व्यक्ति इस फटे हुए शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रखना चाहता है। जिस किसी तरीके से येन केन प्राकेन में बना रहूं, केवल ये दृष्टि रहती है। जितनी दृष्टि ये रहती है उसे ये भी सोचना है कि मैं कुछ कर भी रहा हूँ परलोक के लिए। प्रयत्न करने पर भी छोड़ना पड़ेगा। एक चीज छूट जाती, एक छोड़नी पड़ती, और एक छोड़ दी जाती, एक अपने आप छूट जाती, दुख होता है। एक छोड़नी पड़ती, उसमें भी दुख है। एक छोड़ ही दी जाती है। छोड़ना क्या है? आयुष कर्म समाप्त होगा, दीवा अपने आप बुझ जाएगा, फिर इसको कोई प्रज्वलित रख नहीं सकता, अपने आप बुझ जाएगा। तेल खत्म हो गया, बाती जल गई, दीपक बुझ गया, ये तो बुझेगा ही बुझेगा। लेकिन बुझने से पहले, अंधेरा होने से पहले
जब तक जीवन के अंदर प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर व्यक्ति अपने परलोक के लिए कुछ कर ले। तो शास्त्रकारों ने कदम कदम पर ज्ञान देने का प्रयत्न किया। अनित्यानि शरीरानि, शरीर अनित्य है। विभव नहीं शाश्वत, वैभव शाश्वत नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु सराहने खड़ी है। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए धर्म करना चाहिए। न मूत्र सहायार्थम, माता पिता जा तिष्ठता, न पुत्र द्वारा, न ज्ञाति, धर्म तिष्ठति केवल। परलोक में क्या चीज ठहरती है? शास्त्र ने कहा न अमूत्र, परलोक के अंदर माता पिता सहायता नहीं देते, मदद नहीं देते। पुत्र की मदद माँ नहीं कर सकती, पिता नहीं कर सकता। न पुत्र द्वारा, माँ बाप की मदद पुत्र परलोक के अंदर नहीं कर सकते, स्त्री भी नहीं कर सकती। न ज्ञाति, न जाति बंधु परलोक के अंदर काम आते हैं। धर्म तिष्ठति एक केवल, केवल परलोक के अंदर धर्म काम देता है। इसलिए धर्म आचरण में लाओ। केवल ज्ञान में धर्म आए तो केवल वो बुद्धि में रहता है, हम बोलते रहे जबान पर रहता है, या मन में रहेगा, संस्कारों में रहेगा। लेकिन जब आचरण में धर्म आ जाता है वो आत्मा में चला जाता है। जो चीज़ आत्मा में चली जाती है वो परलोक में चली जाती है। जो चीज़ बुद्धि में रहती है, मस्तिष्क में रहती है, वो खत्म हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो संस्कार बन करके जीवन के अंदर रह सकती है। लेकिन संस्कार फिर जन्म मरण के चक्कर में लाते हैं और फिर व्यक्ति को चरित्र में आना पड़ता है। चरित्र में आए तो कल्याण होता है, शुद्धि होती है, आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए आचरण सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है धर्म का। भगवान महावीर ने ज्ञान पर विश्राम नहीं लिया, दर्शन पर विश्राम नहीं लिया, उन्होंने चरित्र में विश्राम लिया। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, अगर ज्ञान ही पर्याप्त होता तो दर्शन की जरूरत नहीं थी। अगर दर्शन ही, श्रद्धा ही पर्याप्त होती तो फिर चरित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ज्ञान चरित्र के लिए है, श्रद्धान चरित्र के लिए है और चरित्र आचार है, और यही सत्कर्म कराता है और चरित्री व्यक्ति की आत्मा की शुद्धि करके परलोक में वो शुद्धि आत्मा के साथ अगले जन्म में उसके साथ जाती है। तो हर व्यक्ति को यथा योग चरित्र में आना चाहिए। धर्म है क्या? एक दो और परिभाषाएं आपको दे रहा हूं। दुर्गत पतनात् रक्षति, शुभे स्थाने चा स्थापयति धर्म। जो व्यक्ति को दुर्गति में जाने से बचा लेता है, दुर्गति में जाने से बचाता है और सदगति में पहुंचा देता, उसको धर्म कहते हैं। जो दुर्गति से बचाता है और सदगति में पहुंचा देता है उसको धर्म कहते हैं। तो कौन पहुंचाएगा? ज्ञान नहीं पहुंचाएगा, श्रद्धा नहीं पहुंचाएगी, चरित्र पहुंचाएगा। इसलिए चरित्र की महानता है, चरित्र की श्रेष्ठता है। और भगवान महावीर ने बड़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन की है कि वस्तु स्वभावोधम, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। आत्मा एक सब्सटेंस है, वस्तु है, इसका एक स्वभाव है। आत्मा का क्या स्वभाव है? ज्ञान, सत्य और शांति। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, हर चीज को जानने वाली आत्मा है। अपने आप को भी आत्मा ज्ञान से ही जानती है, शरीर को भी ज्ञान से ही जानती है। तो ज्ञान से चीज को जाना जाता है, श्रद्धा से विश्वास किया जाता है। लेकिन शांति कब मिलती है? जब व्यक्ति चरित्र में प्रतिष्ठित होता है तो शांति आत्मा का स्वभाव है। जब हम शांति में आएंगे धर्म में आ गए, जब धर्म में आ गए शांति में आ गए। और जितने अनुपात से आप शांति में रहेंगे
उतने अनुपात से आपके जीवन के अंदर धर्म रहेगा। तो हम कैसे शांति में अवस्थित रह सकते हैं, कल के प्रवचन में मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय हिंसा। ओम शांति।